अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। इस वक्त पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, इसका कंक्लूजन क्या होगा, यानी इसका हल क्या होगा, इसका एंड रिजल्ट क्या होगा, इस बारे में किसी को पता नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के जो हिस्टोरियंस हैं, तज्जियाकार हैं, सीनियर साफी हैं, जिन्होंने जो तारीख से वाकिफ हैं, उनका यह कहना है कि मंसूबा बहुत बड़ा है और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे इस मुल्क में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और उस कुछ बड़ा करने के लिए जरूरी है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को भी खामोश करवाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो लोग खामोश हैं, लोग बोल नहीं सकते, जुबानें काट दी गई हैं। लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानीज को भी खामोश करवाया जाए। और ये सिर्फ बात यहां तक खत्म नहीं होती, बल्कि आपने देखा होगा कि हालिया कुछ दिनों से हामिद मीर साहब ने पाकिस्तान और पूरी दुनिया में रोला डाल दिया है। यानी हामिद मीर साहब खुलकर बातचीत कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ा मंसूबा है, बहुत बड़ा प्लान है, बराए मेहरबानी सारे होश करो, नहीं तो सारे मारे जाओगे। मीर साहब खुलकर बातचीत कर रहे हैं। और सिर्फ बात पाकिस्तान तक महदूद नहीं है। यानी हामिद मीर साहब ने गुज़श्ता 24 घंटों में पाकिस्तान के 3 प्राइम टेलीविजन में शिरकत की है। और वहां पर उन्होंने क्या गुफ्तगू की है, किन खदशात का और किन खौफनाक खतरात का इजहार किया है, वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन इन्होंने, हामिद मीर साहब ने, द गार्डियन जो कि बरतानिया की एक बहुत बड़ी पब्लिकेशन है, वहां पर एक ओपिनियन दिया है। और उस ओपिनियन का सिर्फ उन्वान है, आई लिटरली कैन नॉट से इमरान खान नेम्स ऑन टीवी, दिस मैडनेस शुड बी एंड। मैं हकीकतन इमरान खान का नाम भी अपनी टेलीविजन प्रोग्राम में नहीं ले सकता। बराए मेहरबानी इस मैडनेस को खत्म करें। देयर इज नो मेथड टू मैडनेस, यानी इस मैडनेस का कोई मेथड नहीं है। यानी कुछ समझ नहीं आ रही कि इस मुल्क के अंदर हो क्या रहा है। और हामिद मीर का ये जो पीस गार्डियन के अंदर छपा है, इसको बाकायदा से शेयर किया है अमेरिका के साबिक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन ने, जो अहम तरीन शख्सियत है खासतौर पर वाशिंगटन के अंदर। और उन्होंने लिखा है कि हमें खबरें आ रही हैं कि इमरान खान के सपोर्टर्स के साथ पाकिस्तान में बड़ी ज्यादती की जा रही है। पाकिस्तान के अंदर एक लेवल प्लेइंग पॉलिटिकल फील्ड होनी चाहिए, हम सारी चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं। तो जॉन बोल्टन हामिद मीर के पीस के ऊपर बोला है और हामिद मीर साहब ने बाकायदा से बैनुल अक़वामी तौर पर खदशात का इजहार करना शुरू कर दिया है। हामिद मीर साहब कहते हैं, जो पाकिस्तान के 3 टेलीविजन में उन्होंने शिरकत की है, कि खान अपनी जगह पर खड़ा है, इतना कुछ उनके साथ हो गया है, मुकदमा थे, पार्टी खत्म कर दी गई है, कत्ल के मुकदमा थे, और पार्टी टूट गई है, फारिग हो गई है, लेकिन वो खड़ा है। हुकूमत की कमजोरियां खान की ताकत है, निगरान हुकूमत शायद लाई जाएगी और उसे मजीद एक्सटेंशन भी दी जाएगी। हुकूमत इस बार फिर अदलिया का फैसला नहीं मानेगी। सब फैसला कर चुके हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ जो होगा कहीं और ही होगा और बहुत ज्यादा होगा। मार धाड़ का सिलसिला जारी रहेगा। ईद के बाद बहुत तेजी आएगी। अभी तक जो हुआ है वो गैर मामूली है, लेकिन जो ईद के बाद होने वाला है, मीर साहब कह रहे हैं कि जो ईद के बाद होने वाला है वो इससे ज्यादा गैर मामूली होगा। यानी जो कुछ अभी तक हो चुका है, मीर साहब के मुताबिक इससे भी ज्यादा गैर मामूली या इससे भी ज्यादा खतरनाक ईद के बाद होने वाला है। अदालतों के फैसलों की अब कोई फर्क नहीं पड़ता। ईद के बाद आपको जनरल जियाउल हक का जमाना याद आएगा। यानी हम सिर्फ सुनते आए हैं कि वहां पर साफियों को उल्टा लिटाकर कोड़े मारे जाते थे, और जाहिर है एक बड़े पॉलिटिशियन की कुर्बानी भी दी गई। हमने देखा है बड़े खौफनाक हालात, कम से कम जो पढ़ा है या जो साफियों से सुनते हैं, लोगों से सुनते हैं। तो हामिद मीर साहब कहते हैं कि ईद के बाद आपको जनरल जियाउल हक के जमाने की याद आएगी। इमरान खान को अभी तक अंदाजा नहीं है कि उनके साथ क्या होने वाला है। इमरान खान शायद ये समझते हैं कि उनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा। मिलिट्री कोर्ट जनाब बहुत छोटी चीज है, आपको अंदाजा ही नहीं है कि आपके साथ क्या होगा। मीर साहब बड़े अहम तरीन खदशात का इजहार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, गिरफ्तारी और नाअहली सिर्फ सियासतदानों के साथ क्यों होती है, इमरान खान के साथ कुछ इससे ज्यादा होगा। यार खान के साथ सिर्फ गिरफ्तारी और नाअहली तक बात नहीं खत्म होगी, बल्कि बात इससे ज्यादा होगी। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ जो इस वक्त दुबई में बैठे हुए हैं, उनका प्लान ये है कि वो एक दफा फिर अपनी अहलियत साबित करें। यानी अदालत के अंदर से किसी तरह से फैसलों को चेंज करें या फिर कौमी असम्बली के अंदर पार्लियामेंट से कोई तरामीम करवाएं, लेकिन उसके लिए 2/3 मेजोरिटी की जरूरत है। और अगर वो तरामीम कर लेते हैं तो वो चौथी बार मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं। लेकिन चौथी दफा वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए यानी उन्हें कौमी असम्बली से तरमीम करवानी पड़ेगी और उसके लिए इलेक्शन चाहिए, और इलेक्शन के बाद 2/3 मेजोरिटी चाहिए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और नून लीग को अंदाजा नहीं है कि, और हकीकत यह है कि नून लीग भी इलेक्शंस के लिए बहुत पापड़ भेलेगी, शायद इतने पापड़ के जितने तहरीक इंसाफ ने पापड़ भेले हैं। यानी अगर इंतखाबात नहीं होंगे, हामिद मीर साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ तो इंतखाबात के लिए यानी पार्टी खत्म कर दी गई है, तो नून लीग को भी इंतखाबात नहीं दिए जाएंगे, तो फिर इसका क्या मतलब है? यानी ये किस तरफ मामला जा रहे हैं? उन्होंने कहा, वोट को इज्जत दो एक झूठा ड्रामा था, और ये उसी दिन खत्म हो गया था या रद्दी की टोकरी में चला गया था जब जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन दी गई थी। उन्होंने कहा कि मैं अब नून लीग की किसी भी फेस वैल्यू पर नहीं जाऊंगा, और साथ साथ उन्होंने कहा कि ये जो भी बात करते हैं उसके अंदर कोई रियलिटी नहीं होती। अमीर साहब ने बड़े अहम तरीन खदशात का इजहार किया। एक तो इमरान खान के बारे में वो बड़े खुलकर कह रहे हैं आके ईद के बाद उनके साथ कुछ बड़ा बुरा होने वाला है। खान साहब ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर जो खासतौर पर बलूचिस्तान के अंदर एक कत्ल का मुकदमा बनाया गया है, जहां पर एक वकील को मारा गया और वो सारा मलबा खान के ऊपर डाला जा रहा है, तो फिर मंसूबा ये है
کہ عمران خان کو بلوچستان لے کر جایا جائے گا. اور یہ بھی کچھ اطلاعات آ رہی ہے کہ بلوچستان کے اندر مچ جیل کے اندر شاید خان کو رکھا جائے. میڈیا ایکسس نہیں ہے, ایک ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر زیادہ یوٹیوبرز ہیں, سوشل میڈیا کے جرنلسٹ ہیں, سوشل میڈیا اس طرح سے ایکٹیولی کام کر رہا ہے. اور وہاں پر اگر خان کو بند کر دیا جاتا ہے اور پیچھے خان کا میڈیا کٹ آف تو آلریڈی ہے ہی ہے, لیٹس سی کہ معاملات کس طرف جائیں گے. لیکن یہ بات درست ہے کہ اس وقت کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو میڈنس ہے اس کا کنکلوژن کیا ہوگا, اس کا حل کیا نکلے گا, اس کا سولوشن کیا ہے, فائنلی ہم لوگ کہاں پر جا کر ان ساری چیزوں کو اکٹھا کر سکیں گے. لیٹس سی, دعا کیجیے گا پاکستان کے لیے. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.